अब हम आते हैं ब्लॉक 2 में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरह से रीडिंग करनी है। सबसे पहले आप ये जो सारे टेक्स्ट दिए हुए हैं ना, आपको सिंपली इन टेक्स्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, लर्न नहीं करना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है कि किस तरह से एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, नरेटिव टेक्स्ट लिखते हैं। और बस आपको सिर्फ इन पूरी ब्लॉक में यही करना है। और ऐसे ना मतलब आता नहीं है, मोस्टली कम आता है ऐसे पैसेज लिखने में, लेकिन आपको उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और इनके अंदर स्कीमिंग एंड स्कैमिंग एंड एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हर यूनिट में क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको लीव करना है। वैसे ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं कि आप ये लिखिए, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा ना तो वो सीधा 10 या 20 मार्क्स, 10 या 20 मार्क्स का आएगा, तो आप इसको लीव नहीं कर सकते हैं। आप सिंपली इनके स्ट्रक्चर पता कर लीजिए, ताकि आप अगर लिखना चाहें तो आपको पता हो कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे? टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, इसके क्या कोज हैं, क्या उसके इफेक्ट हैं। देन यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब्लम क्या है, उसकी सोल्यूशन क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, और फिर लास्ट में आप लिखेंगे उसको कंपेरिजन। ठीक है, देन आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मतलब जो आप कंपेयर कर रहे हो उसकी, और फिर प्रोसेस कैसे कैसे कैसे, इसका ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये एग्जाम्पल। तो पूरी जो ये ब्लॉक है इसमें यही है गाइस, आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जस्ट सिंपली आप उसका स्ट्रक्चर अपने माइंड में देख लीजिए कि ओके ये स्ट्रक्चर है उसका आर्टिकल, और ये कम चांसेस आने के, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये छोड़ भी सकते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो आपके हर कितने भी यूनिट में दिया हुआ है ना, ये आपको हर यूनिट में पढ़ना है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। और मैं जो आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी उसमें भी बहुत यूनिक टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। यूनिट 2 में देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट का क्या स्ट्रक्चर है। फीचर्स हैं इसके, किसी को कुछ दिखाना, ठीक है, लैंग्वेज अच्छे से यूज़ करना, अच्छे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करना। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सैम्पल पेपर दिया, मतलब एक पैसेज दिया हुआ है, वेम्पायर्स हैग, ये ना हैरी पॉटर का एक सीन है, और यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। तो इसमें ये हो गया डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के आप छोटी छोटी चीज़ों को कैसे डिटेल्स में बताते हैं। ठीक है, इसमें आपको बस ये रीड करना है। लेकिन यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। फीचर्स ऑफ नरेटिव टेक्स्ट, आपकी सबसे पहले आप थीम लिखेंगे, देन सेटिंग लिखेंगे, किस तरह से आप उसको सेट कर रहे हैं, देन आप उसके कैरेक्टर्स पे ध्यान देंगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू के क्या वो हमें दिखाना चाहता है, देन उसका प्लॉट कि क्या उसमें मेन ट्विस्ट है। तो ये हो गया हमारा नरेटिव का पूरा स्ट्रक्चर। इसमें जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट दिए हुए हैं ना, आप एक बार ये ज़रूर कर लें, और इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये कर लें, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि आपको रीड करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो आप अगर ये सारे जितने भी सैम्पल पेपर और चेक योर प्रोग्रेस दिए हुए हैं ये भी कर लेते हैं ना, तो ये भी इनफ है। यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट। तो इस पूरी यूनिट में सिर्फ आपके इन टेक्स्ट के स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, तो या तो आप उन स्ट्रक्चर को स्ट्रेट पढ़ लें, या आप उनके जो बेस्ड उन पे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कर लें। इट्स अप टू यू। परसुएसिव टेक्स्ट। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए मनाना। ठीक है, उसको कहते हैं परसुएसिव। तो उसमें कैसे टेक्स्ट आते हैं, ऐसे जो हमें इमेज होती है, जो हम चीज़ मतलब जो हमको अट्रैक्ट करते हैं, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी मानेंगे बजाय पढ़ने के। एक फ़ोटो देखेंगे और एक टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम फोटो से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये होता है परसुएसिव टेक्स्ट, और इसको हम किस तरह से वो करते हैं ये आप देख लीजिए।